मैं आज से 30 साल से देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट आ रही है वो तकलीफ में ही होती है, प्रॉब्लम में होती है। एक बंदे की पीरियड 10,000 है, लेकिन मैंने साबित किया कि नहीं, इसकी 3 लाख है, 4 लाख है। शोर उठा हुआ है, डॉक्टर पैसे धड़ाधड़ कमा रहे हैं अस्पताल। वो जी प्लेटलेट का सबसे पहले टेस्ट कर लो। जो ब्लड फिल्म है वो बहुत कुछ बताती है। श्योर हो जाते हो कि इसको वायरस एंटर हो गया है। जिसको वायरस हुआ होता है, चाहे वो डेंगू है चाहे वो कोविड है, उसके रंग बदल जाता है। देखिए इसमें प्लेटलेट की जो तादाद बताई जाती है, तो इसका मतलब ये धोखा किया, कौम से धोखा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल का शुमार लाहौर के मरूफ पैथोलॉजिस्ट और उसके बाद हेमाटोलॉजिस्ट में होता है। खून की बीमारियों का इलाज करते हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। और आजकल नाज़रीन आपको पता है कि पंजाब के अंदर ही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर डेंगू जो है वो पूरी तरह पंजे गाड़ चुका है। शुरू में बहुत अमवात हुई और अब तो कमी है, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डेंगू है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो मौत होती है डेंगू से, अगर ये काबिल इलाज मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। और आज हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि आजकल आप बेशक माहिर हैं खून की बीमारियों के, लेकिन आज हमें ये बताएं कि डेंगू जो है ये है क्या और इससे हम कैसे बच सकते हैं। डेंगू एक वायरस है जो कि मच्छर के अंदर होता है और वो बाइट करता है इंसान को, तो वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है खून के अंदर, और वो खून के अंदर जाकर मल्टीप्लाई करता है। जो मल्टीप्लाई करता है तो फिर उसके सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बुखार और दर्दें वगैरह। और जब पेशेंट को जिस दिन मच्छर काटता है उसके 5 और 7 दिन के अंदर अंदर उसको कुछ तकलीफ़ें शुरू होती हैं, 5वें 6ठे 7वें दिन, तो वो फिर डॉक्टर से रुजू करता है और हॉस्पिटल में पहुंचता है। सर हॉस्पिटल में तो पहुंच गया, ज़ाहिर है मच्छर के काटने से होता है और फिर बुखार भी होता है बंदे को और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। जब कोई मच्छर काट लेता है, भले वो मलेरिया का मच्छर हो, आम मच्छर हो, तो बुखार, अगर डेंगू का है तो बुखार हो गया। जब पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है कि डेंगू है, तो फिर क्या करना चाहिए लोगों को? कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो लेनी चाहिए और कौन सी अद्वियात हैं जो नहीं लेनी चाहिए? तो तयन ये करना है कि क्या ये वाकई वायरस है। तो जब वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो सबसे पहले उसकी सीबीसी की जाती है। अब सीबीसी जो होती है वो ज़्यादा फ़ायदा देती है सीबीसी कंप्लीट। इसमें ये पता चला है कि ये प्लेटलेट जो है वो क्या, ये प्लेटलेट है क्या बड़ा? इसको कहते हैं जी प्लेटलेट डाउन हो गए, अब जी वो 80 पे आ गए, अब 50 पे आ गए, अब 40 पे। ये है क्यों और क्या इसको ये डेंगू वायरस खा जाता है प्लेटलेट को? ये है क्या, क्यों कम होते हैं ये? देखें, ये अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारे मुल्क में जो प्लेटलेट कम हुई वो मुख्तलिफ वजूहात से हुई, सिर्फ वायरस से नहीं हुई। प्लेटलेट का काम क्या होता है कि जैसे ही वेसल में कोई इंजरी आती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब कि इनसाइड बॉडी, कोई जैसे आप खाना खा रहे हैं, कोई सख्त नान खा लिया है, कोई चीज़ गलत खा लिया है, या आंतड़ियों में वो ज़ख्म कर देगी, या कहीं और कोई ऐसी चीज़ होती है, तो ये होगी इंटरनल ब्लीडिंग, तो वेसल से ब्लीड होती है। लेकिन कुदरत ने प्लेटलेट बनाई हुई है कि इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाती है। जहाँ पे इंजरी आती है प्लेटलेट वहाँ पे प्लगिंग करती जाती है। जैसे एक साइकिल ट्यूब पंक्चर होती है तो उसके ऊपर एक सोल्यूशन लगाते थे हम, आज भी लगाते होंगे, तो वो वैसी कलरलेस प्लेटलेट होती हैं जो कि उस जख्म को भर देती हैं। इसी तरह एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बॉडी के बाहर की ब्लीडिंग, जो में चोट लगती है, छुरी चाकू, कोई चीज़ कट लग गया, कोई हादसाती एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट तो है, बड़ी वेसल कट जाए तो ज़्यादा ब्लीडिंग करता है, लेकिन छोटे मोटे जितने स्किन पे इंजरीज आ रही हैं तो प्लेटलेट एक्टिव हो जाती हैं और उस जो कट है उसको हील कर देती हैं, और फिर प्लेटलेट आके उसको सील कर देती हैं, और वो इस तरह ब्लीडिंग कुदरत की तरफ से रुक जाती है। ये तो है प्लेटलेट का काम। अब आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि क्या ये डेंगू क्या करता है, डेंगू वायरस करता क्या है। डेंगू वायरस का सबसे पहला
जो वार होता है, पहली बात तो यह है कि उन लोगों को डेंगू ज़्यादा सख्ती से होता है जो लोग एसिडिक हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे एसिडिक क्या होता है? बंदे के यूरिन से अगर यूरिन टेस्ट किया जाए तो उसका एक खाना होता है पीएच। अगर पीएच 5 है, 7 इज न्यूट्रल, 7 से नीचे अगर पीएच जितना नीचे जाएगा उतना ही बंदा एसिडिक है। तो क्योंकि ये वायरस एसिडिक मीडिया में पलता है, तो इसलिए एसिडिक बंदे को जाकर ज़्यादा तंग करेगा। इसीलिए हमने 2000 जो मेरे 12 के मेरे लेक्चर और इंटरव्यूज़ हैं उसमें बताया गया है कि जी आप पपीता लें, लेमन लें। क्यों लें? कि वो बॉडी अल्कलाइनर हैं, आप एसिडिक ना रहें, आप अल्कलाइन हो जाएं, तो ये उसका इलाज गिना गया। 5-6 लोग मौजूद हैं कि जो आप बता रहे हैं कि उसमें वो ज़्यादा लोग हैं वो एसिड वाले। वो तो जब भी मरीज हमारे पास आता है, अच्छा, खून के टेस्ट से पता चलता है? वो यूरिन में टेस्ट जरूर लेता हूँ साथ। यूरिन टेस्ट क्यों लेता हूँ? क्योंकि पता चले ये एसिडिक है या अल्कलाइन है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्लेटलेट की जी। अब डेंगू है, शोर उठा हुआ है, डॉक्टर पैसे धड़ाधड़ कमा रहे हैं अस्पताल, ओ जी प्लेटलेट का सबसे पहले टेस्ट कर लो। ये प्लेटलेट पे हमलावर होता है जिससे ये कम हो जाते हैं, ये क्या होता है? मैं जवाब देता हूँ। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो जाता है बुखार के साथ, वो जाता है गले की जो रेडनेस है उसके ऊपर, वो जाता है इंटेस्टाइन, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है क्योंकि वहाँ डेंगू इंटेस्टाइन को अटैक किया होता है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करते हैं कि उस बीमारी जो नज़र आ रही है और उस बीमारी के मुताबिक पहले एंटीबायोटिक दे देते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक भी दे देते हैं, बल्कि एंटीबायोटिक के साथ ही समझ लो वो भी एक सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक है, फ्लैजिल। वो प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट है, वो अक्सर प्लेटलेट को बैठा देती है, खा जाती है जी, बैठा देती है, उसको ख़त्म करती है, कम कर देती है फ्लैजिल जो है। फ्लैजिल। और एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है? एंटीबायोटिक भी, जितने भी एंटीबायोटिक हैं वो प्लेटलेट पे उसका कुछ ना कुछ असर होता है कि वो कम कर देते हैं प्लेटलेट। बल्कि नॉट ओनली प्लेटलेट, वो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, दूसरे जो पॉलीमॉर्फ, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, वो सबको कम कर देते हैं जितने भी एंटीबायोटिक हैं। किसी न किसी हद तक हर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट बोन मैरो पे होता है। पाकिस्तान में जो वायरस आया वो नॉन हेमरेजिक था, वो हेमरेजिक था ही नहीं। तो जो प्लेटलेट की एब्सोल्यूट कमी हुई वो दवाइयों की वजह से आ गई। अब क्या करते हैं, जब खून गाढ़ा होता है, क्योंकि जो वायरस है वो इंजर करता है ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल को करता है, तो जो ब्लड का पतला पार्ट है वो चला जाता है वेसल के बाहर, और जो रह जाता है वो गाढ़ा हो जाता है। कुछ वो गाढ़ा हो जाता है, कुछ वायरस का थोड़ा सा अपना साइड इफेक्ट है, वो प्लेटलेट क्लम्पिंग कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब प्लेटलेट जुड़ जाती हैं तो मशीन उनको नोट नहीं कर सकती। मशीन सिर्फ सिंगल प्लेटलेट जो जा रही होती हैं फ्लो में उसको नोट करती है। जो क्लम्प्स बन जाते हैं, जो गुच्छे बन जाते हैं, मशीन इस काबिल नहीं है कि गिनने उसको जीरो देती है, वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। एक बंदे की प्लेटलेट 10,000 है, लेकिन मैंने साबित किया कि नहीं, इसकी 3 लाख है, 4 लाख है। क्यों? वो इकट्ठी हो गई हैं। हमारी सीबीसी की मशीनें पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो प्लेटलेट को पूरी तरह गिने जब वो एग्रीगेट बन जाते हैं। इसलिए गलती में डॉक्टरों ने प्लेटलेट लगाना शुरू कर दी, मेगाजोनल लगा दो, प्लेटलेट लगा दो। नहीं भाई, वो डेथ तब हुई जब पहले क्लम्प बना हुआ था इतना बड़ा। इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो अमवात हुई उसका जिम्मेदार डॉक्टर था और उसकी नाहली थी। देखें, नाहली नहीं, उस वक्त रिसर्च नहीं आई थी। पहला रिसर्च मेरा था। आज भी डेंगू से मौत हो रही है। 2011 में मेरा यूट्यूब पे भी है, पहले भी है, आज भी कर रहा हूँ। बात ये कि मैं अवेयरनेस लाया कि जब ये प्लेटलेट खूब जम गई हैं, क्लम्प बन गए हैं, एग्रीगेट बन गए हैं, उसको प्लेटलेट फर्दर ना लगाएं। लेकिन रिसर्च बाद में आई है, डेथ तो पहले हो गई थी। तो अब भी मौत हो रही है, लेकिन अब मेरा भी मौत हो रही है। अब भी 40 के करीब बंदे पूरे पाकिस्तान में डेंगू से मर गए। इत्तेफाक नहीं करता, अब उतनी अमवात नहीं हो रही क्योंकि मैंने मना कर दिया था हर एक को प्लेट ना लगाओ। जिसको ये नॉलेज पहुंच गया है वो प्लेटलेट नहीं लगा रहा। तो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं कि प्लेटलेट लगानी चाहिए? मेगा जो उसका है अपना वाइट सेल, देखें, प्लेटलेट लगाने की वजह एक ही है, अगर उसको साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन हो गया तो फिर प्लेटलेट लगा लें, या किसी वजह से उसकी पहली प्लेटलेट कम थी, ऊपर से डेंगू हो गया, एब्सोल्यूट प्लेटलेट की कमी हो गई है, तो उस वक्त सोचा जा सकता है कि जब उसके जिस्म से लाल निशान उभर आए, जब उसकी आंखों से थोड़ा बहुत रेड हो जाए, या नक्सीर फूट जाए,
या गले के अंदर टांसल एरिया के अंदर आप टार्च लगा के देखें, अगर लाल निशान हो गए हैं या टांगों पे लाल निशान हो गए हैं, ब्लीडिंग टाइम उसका बढ़ गया, ब्लीडिंग टाइम चेक करें, इतना आसान टेस्ट है। ब्लीडिंग टाइम आप देखें कि ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग हो गई है कि नहीं, उस सूरत में सिर्फ प्लेटलेट देनी है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप प्लेटलेट दें। अच्छा, डेंगू जो है ये जान छोड़ेगा कि नहीं हमारी? देखें मुश्किल है, जब तक कई कौमों ने कई मुल्कों में आए हैं, लेकिन ये है कि टोटल एरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो इज द आंसर, क्योंकि उसको फैलाने वाला तो मच्छर ही है। आप जितना मच्छर को खत्म करें। लार्वा जो है ये तो आए रोज़ हुकूमत कहती है उसकी टीम कि हमने लार्वा तलफ कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया लार्वा, इसके कोई महीने हैं, गर्मियों में ये पैदा होता है, हमने नहीं जो है लार्वा ख़त्म कर दिया। लार्वा है कुछ चीज़? मैं बताता हूँ, डेंगू इज ए वायरस, डेंगू एक वायरस है, वो खुद नज़र नहीं आता तो लार्वा कैसे नज़र आएगा? पहली बात ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए कि वायरस तो और चीज़ है। अब लार्वा क्या है? मच्छर का लार्वा है। अब वो देखते हैं कि मच्छर का लार्वा जो है ये कितना लार्वे हैं, उस लार्वे को ख़त्म करें, मच्छर की अफजाइश बंद करें तो डेंगू नहीं फैलेगा। अच्छा, डेंगू का इलाज जो है जब बुखार हो जाता है तो सिर्फ पैनाडोल है या और भी कुछ सजेस्ट करते हैं? मैं बताता हूँ कि डेंगू का पेशेंट जो है उसको हम एवेल्युएट करते हैं। पहले सबसे पहले ब्लड फिल्म देखते हैं कि वाइट सेल कितने बड़े हुए हैं। वाइट सेल मीन न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फ, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल। हम देखते हैं ये सेल कितने बड़े हुए हैं। अब एज ए एक्सपर्ट मैं जैसे ही उसको, और मैं चाहूँगा कि बाकी लेबॉर्ट्री वाले भी सुने, बाकी डॉक्टर साहबान भी सुने, कि जैसे ही मैं ब्लड फिल्म बना के माइक्रोस्कोप के नीचे रखता हूँ, जिसको वायरस हुआ होता है, चाहे वो डेंगू है चाहे वो कोविड है, उसके रंग बदल जाता है वाइट सेल के, लिम्फोसाइट जो है वो गाढ़ा हो जाता है, बेजोफिलिक कलर हो जाता है, तो आप श्योर हो जाते हो कि इसको वायरस एंटर हो गया है। दूसरी बात, अगर डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले NS1 टेस्ट करें। पहले 4 दिन वो पॉजिटिव आएगा तो पता लग जाएगा, पहले 4-5 दिन, वरना वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव है। उसके बाद डेंगू IgM करेंगे, वो बढ़ता है। फिर डेंगू IgM के बाद IgM कम होता जाता है, डेंगू IgG शुरू हो जाता है। ये सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं जो ब्लड से होते हैं। तो हमें सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना होता है कि वाकई डेंगू वायरस था। तो ये सारे टेस्ट मैंने बता दिए हैं। जो ब्लड फिल्म है वो बहुत कुछ बताती है। और ये ठीक है कि आप सस्ता करके, वो गवर्नमेंट ने कर दिया 90 रुपये, 90 रुपये में जिन लेबॉर्ट्री ने डिलीवर किया है, मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी गलत किया। वो तो आप फिल्म में अच्छा, बना रहे। CBC आपने कहा कि कोई दुनिया की कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, गलत होती है डेंगू में प्लेटलेट की जो तादाद बताई जाती है, तो इसका मतलब ये धोखा किया, कौम से धोखा हो रहा है? नहीं, धोखा नहीं है, नॉलेज की कमी है, किसी की इंटेंशन किसी को इसका नुकसान मतलब कि नॉलेज की कमी है, तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब ये धोखा कर रहे हैं ना ये लोग। देखें मेरी बात सुने, मैं आज से 30 साल से देख रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट आ रही है वो तकलीफ में ही होती है, प्रॉब्लम में होती है। अब वो गवर्नमेंट को मौका ही नहीं मिलता कि ये इंस्टीट्यूट खोले, ट्रेनिंग सेंटर खोले। मैं समझता हूँ कि लोगों की ट्रेनिंग नहीं हो रही, और बेहतरीन प्रोड्यूस करने चाहिए टेक्नीशियंस, हिमेटोलॉजिस्ट, और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि देखना क्या है। अच्छा, आखिरी बात ये बताएं, टाइम हमारा ख़त्म हो गया बल्कि ओवर हो गया, कि आखिरी बात ये बता दें कि जब प्लेटलेट जो है उसकी तादाद जो है वो सही नहीं बता रही, उसका रिजल्ट सही नहीं हो रहा, तो फिर इलाज कैसे होगा? फिर लोग मरेंगे ही ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये कह रहा हूँ कि जब तक पेशेंट में ब्लीडिंग साइन ना हो आप प्लेटलेट मत दें, वो खुद रिकवर करता है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। आप उसको अल्कलाइन करें, जैसे पपीता और बाकी चीज़ें, नींबू पानी, तो ये सारी चीज़ें आपको उसको अल्कलाइन कर दें, वो चंद दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। खराब तो किया जाता है जो ज़्यादा पैनिक होते हैं। इसको थोड़ा सा और आसान कर देना कि लोगों को एक मैसेज आए कि अल्कलाइन कर दें, कि ऐसी चीज़ें जो उसमें जैसे नींबू है, पपीता है, और कौन सी चीज़ है? देखें इस वक्त वाटरमेलन नहीं होता, तरबूज, वो भी अल्कलाइनर है। मैंगो अल्कलाइनर है। अच्छा, खरबूजा अल्कलाइनर है। आपके बहुत सारे फ्रूट ये हो जाएं, जब डेंगू हो जाए, पता चल जाए कि डेंगू पॉजिटिव है जी, तो उसको अल्कलाइन करें। अल्कलाइन करें तो वो खुद ही 2 से 3 दिन तक ठीक हो जाएगा। और अगर बुखार होता है, दर्दें होती हैं, तो पैनाडोल हमने कहा था सेफेस्ट है, आज भी वही। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी डॉक्टर साहब ने जो है वो इल्म दिया है और शऊर दिया है डेंगू के हवाले से। और सबसे
अहम बात जो आज के प्रोग्राम की सामने आई कि अल्कलाइन कर दें पेशेंट को जिसको डेंगू पॉजिटिव हो जाता है, खरबूजा, तरबूज और लीमन और ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रहा हूँ कि 2 से 3 देगा और वो डेंगू वायरस जो है वो वायरस कम हो जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त।